आप कोई सामान खरीदें या इन्वेस्टमेंट करें, उसमें गारंटी मिले तो अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट में कोई कहे कि आपको इतना गारंटीड रिटर्न मिलेगा तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इस गारंटी के बहुत सारे फायदे भी हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, पता होता है कि कितना मिलने वाला है, लेकिन नुकसान भी है क्योंकि आपको पता है कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, जबकि हो सकता है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा हो, स्कोप बहुत ज्यादा हो। तो आज मैं LIC के ऐसे एक प्लान की बात कर रहा हूं जिस पर गारंटीड रिटर्न्स मिलने वाले हैं। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फरवरी में LIC ने बीमा ज्योति के नाम से एक पॉलिसी लॉन्च की। यह पॉलिसी नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड है, यानी कि जिस तरह से किसी एंडोमेंट प्लान में आप देखते हैं कि एक बोनस डिक्लेयर किया जाता है जिसको हम पार्टिसिपेटिंग प्लान कहते हैं, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही ये मार्केट लिंक्ड प्लान भी नहीं है, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर रिटर्न गारंटीड होंगे, यानी कि इस पॉलिसी में 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड एडिशन होगा एवरी ईयर। यानी कि यदि 1 लाख की पॉलिसी है तो उसके ऊपर 5000 रुपए हर साल जुड़ते जाएंगे। तो ये पता है कि यदि आप 20 साल का कोई प्लान ले रहे हो, 20 साल की पॉलिसी ले रहे हो और ये पॉलिसी 1 लाख सम एश्योर्ड के साथ है तो आपको गारंटीड 2 लाख मिलने हैं, क्योंकि 5000 हर साल के हिसाब से 20 साल में 1 लाख रुपया और जुड़ जाएगा। तो यानी कि 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो उसके ऊपर मैच्योरिटी के वक्त आपको 2 लाख मिलने हैं, डबल होके मिलेगा। तो ये बात पता हो जाती है स्टार्टिंग में ही। तो पहले इस प्लान के जो फीचर्स हैं उनको समझ लेते हैं और उसके बाद मैं कुछ आपको कैलकुलेशन बताऊंगा एक्सेल में जो आपके बहुत काम आएगी। इस पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड है वो मिनिमम 1 लाख रुपीज है और कोई इसकी सीमा नहीं है। आप कितना भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यदि अंडर राइटिंग के हिसाब से आपको उतना सम एश्योर्ड मिल सकता है। मिनिमम एज एट एंट्री जो है वो 90 डेज की है, यानी कि 90 डेज के किसी बच्चे के लिए भी पॉलिसी ली जा सकती है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है। पॉलिसी की मैच्योरिटी मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम मैच्योरिटी 75 ईयर्स है। यदि ये पॉलिसी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन लाइफ इंश्योरेंस यानी कि POPSPLI, ये एक अलग कैटेगरी है। जैसे कि आप एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर एजेंट को एग्जाम क्लियर करना होता है, कुछ IRDA के अलग रूल्स होते हैं, लेकिन साथ ही इंश्योरेंस में एक कैटेगरी और है एजेंट की, जिसको हम एजेंट नहीं कहते हैं बल्कि पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन लाइफ इंश्योरेंस POPSPLI कहते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से पॉलिसी लेते हैं, POPSPLI से पॉलिसी लेते हैं, तो उस केस में पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी वो मैक्सिमम 65 ईयर्स होगी। दोस्तों, पॉलिसी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ली जा सकती है। आप ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पर जाकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं और साथ ही आप जैसे रेगुलर एजेंट से पॉलिसी लेते हैं वैसे भी ली जा सकती है। और एक ऑप्शन मैंने आपको POPSPLI का भी बताया है, उनके थ्रू भी ये पॉलिसी ली जा सकती है, लेकिन वहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉलिसी कहां से लेनी है। और यदि आप पॉलिसी LIC की वेबसाइट से लेते हैं तो यहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। यदि आपकी पॉलिसी का टर्म 10 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बीच में है तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है, रिबेट मिलती है। और यदि आपकी पॉलिसी का टर्म 15 ईयर्स या उससे अधिक है तो उस केस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम के ऊपर। तो दोस्तों, ऑनलाइन पॉलिसी लेने में आपको यहां पर फायदा ज्यादा होगा क्योंकि प्रीमियम कम भरना होगा। पॉलिसी का जो टर्म है वो 15 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो पॉलिसी के टर्म से 5 ईयर्स कम है। यानी कि यदि आप 15 ईयर्स का टर्म रखते हैं पॉलिसी का तो प्रीमियम आपको सिर्फ 10 साल ही भरना होगा। और यदि आप पॉलिसी का टर्म 20 ईयर्स रखते हैं तो उस केस में प्रीमियम आपको 15 साल ही भरना होगा। यानी कि 15 साल प्रीमियम भरेंगे और उसके बाद 5 साल आपकी पॉलिसी बिना प्रीमियम भरे हुए चलती रहेगी। और उसके 5 साल बाद, यानी कि 15 साल प्रीमियम भरा, 5 साल आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और 20 साल जैसे हुए उस वक्त आपका मैच्योरिटी बेनिफिट जो भी है, यानी कि जो टोटल सम एश्योर्ड है
वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन है 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड का, तो उस गारंटीड एडिशन के साथ आपका जो सम एश्योर्ड है वो पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट है वो 125% है, यानी कि यदि 10 लाख की पॉलिसी ली जाती है, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख का है, तो उसका डेथ बेनिफिट इन केस अगर टर्म के दौरान लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में 12,50,000 रुपीज डेथ बेनिफिट मिलेगा। इस पॉलिसी में आपके पास कुछ राइडर्स की चॉइस भी है। राइडर्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉलिसी में ले सकते हैं। यहां पर आपके पास चॉइस है राइडर्स की, जैसे कि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर और साथ ही वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है कि यदि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बच्चे के नाम से पॉलिसी ली हुई है और पेरेंट ने वेवर ऑफ प्रीमियम ले लिया, और यदि टर्म के दौरान पेरेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो लाइफ एश्योर्ड है चाइल्ड है, क्योंकि चाइल्ड के नाम से पॉलिसी ली हुई है और डेथ पेरेंट की होती है, अगर ये राइडर नहीं होगा तो उस केस में प्रीमियम ना भरने पर पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर वेवर ऑफ प्रीमियम भरा होगा तो बिना प्रीमियम भरे हुए भी वो पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो सब इंटैक्ट रहेंगे। तो मुझे लगा कि वेवर ऑफ राइडर जो है शायद मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि जो दूसरे राइडर्स हैं उनके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाकर उसकी इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाऊं, वीडियो बनाकर उसको मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। तो अब एक्सेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं, आप मान लीजिए 10 लाख सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी लेते हैं, आपको मैच्योरिटी पर 20 लाख मिलते हैं, लेकिन आपके लिए उसका प्रीमियम कितना आएगा, कितना प्रीमियम भरना होगा, और उस प्रीमियम के हिसाब से आपको एक्चुअल रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ये मैं आपको एक्सेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो इस कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो हम ये इलस्ट्रेशन बना रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि जो लाइफ एश्योर्ड है उसकी एज 35 ईयर्स की है और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज है। डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताया कि जो सम एश्योर्ड होता है उसका 125% होता है, यानी कि यदि 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो डेथ बेनिफिट 12.5 लाख होगा, 12,50,000 रुपीज होगा। और यहां पर उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि इसका जो प्रीमियम है वो एनुअल मोड में है, हालांकि चॉइस आपके पास मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल प्रीमियम की है, लेकिन यहां पर इस एग्जांपल में मैं आपको एनुअल प्रीमियम के साथ ये समझाऊंगा। तो यहां पर जो मैंने उदाहरण लिया है 35 ईयर्स की एज का, तो 35 ईयर्स का पर्सन यदि इस पॉलिसी को लेता है और 20 ईयर का टर्म होता है तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम आ रहा है 78,770 रुपीज। दोस्तों यहां पर प्रीमियम के ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा और यह जीएसटी फर्स्ट ईयर में होगा 4.50% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड होगा 2.25%। तो ये प्रीमियम के ऊपर जीएसटी को ऐड करके ही आपको पेमेंट करना है। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूं कि जीएसटी के साथ आप जितना प्रीमियम भर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 20 लाख मिलना है, क्योंकि 50 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड आपका यहां पर गारंटीड एडिशन है, जिसके हिसाब से 10 लाख की पॉलिसी पे आपको हर साल 50,000 रुपए ऐड होते रहेंगे और 50,000 रुपए 20 साल में यानी कि 10 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। 10 लाख की पॉलिसी पे 20 लाख मिलेगा। तो अब देखते हैं यहां पर, यदि आप देखें मैंने क्या किया है 78,770 के ऊपर जीएसटी को ऐड किया तो फर्स्ट ईयर का नेट प्रीमियम बन गया 82,314 रुपीज 70 पैसा। और मैंने इसको माइनस में क्यों रखा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए जब मैं IRR कैलकुलेट करूंगा तो जो मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है उसको मैं पॉजिटिव फिगर में ले रहा हूं, प्लस में ले रहा हूं, और जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं इस एग्जांपल में उसको मैं माइनस में ले रहा हूं, क्योंकि ये आउटफ्लो है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं हमेशा तो आउटफ्लो को माइनस में लेते हैं और इनफ्लो को प्लस में लेते हैं। तो यहां पर
ये मेरा प्रीमियम है। तो यहां पर 10 लाख की पॉलिसी के लिए प्रीमियम जो है 78,770 रुपीज, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट ईयर में 4.50% का जीएसटी ऐड किया, जिससे ये जो प्रीमियम है वो 82,314 रुपीज 70 पैसा है। और नेक्स्ट ईयर में क्योंकि जीएसटी कम लगेगा तो ये 80,542 रुपीज 30 पैसा है। तो ये 20 ईयर की पॉलिसी है, यानी कि 15 ईयर्स ये प्रीमियम भरना है। लेकिन 15 ईयर्स के बाद पॉलिसी मैच्योर नहीं हो रही है, 5 साल ये पॉलिसी ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर कुछ प्रीमियम नहीं भरना है और उसके बाद 20 लाख रुपीस मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो इसका यदि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR कैलकुलेट करते हैं तो मालूम चलेगा कि इस पर हमें कितने रिटर्न मिले हैं। हमने हर साल प्रीमियम पे किया। और एक बात और बताना चाहूंगा कि 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए यानी कि 10 लाख की पॉलिसी के लिए 15 साल में आप 10 लाख से अधिक का प्रीमियम भरते हैं। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं आपको विदाउट जीएसटी भी ये बताना चाहूँ कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है, आप यहाँ देखिए तो सिंपल है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सम एश्योर्ड 78,770 है इंटू 15, तो यानी कि 11,81,550 का प्रीमियम भरा गया है। और यदि आप यहाँ पर देखते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी के लिए जीएसटी के साथ आपने कितना प्रीमियम भरा है, तो वो भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जो टोटल अमाउंट है नेट प्रीमियम, इसको मैं टोटल सम कर रहा हूँ इसका, और ये आप देखेंगे तो आता है 12,09,907 रुपये, यानी कि आप जो 10 लाख की पॉलिसी है उसके लिए 12 लाख से अधिक पे कर रहे हैं और उसके आगे आपको 20 लाख रुपीस मिलेंगे। तो 10 लाख के 20 लाख नहीं मिल रहे, बल्कि आपने 10 लाख से अधिक पे किया है। तो एनीवे हम इसका IRR निकालते हैं, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर आपको बताने का। सो एक्सेल में बड़ा आसान होता है IRR निकालना। सिंपल इसमें वैल्यूज़ में जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं उनको हम इनपुट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर और लास्ट तक जो प्रीमियम गया और जो मुझे लास्ट में मैच्योरिटी बेनिफिट मिला। तो दोस्तों ये आता है 3.833। सो 4% से भी कम का आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर एक डिबेट जरूर हो सकती है कि एक तो रिटर्न्स जो हैं वो टैक्स फ्री हैं और दूसरा साथ में डेथ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो उसके सामने 12,50,000 रुपीज़ का लाइफ कवर मिल रहा है। उसके लिए कुछ आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं, आपने जो पे किया है उसी में से लाइफ कवर मिल रहा है। जबकि इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर लाइफ कवर नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। तो चलिए, मैंने उसके लिए भी एक आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ और ऐड की है। मान लेते हैं कि आप एक साथ में टर्म प्लान ले लेते हैं। अब टर्म प्लान यदि आप LIC का सरल जीवन बीमा लेते हैं या ICICI प्रूडेंशियल सरल जीवन बीमा लेते हैं तो आप उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। LIC का सरल जीवन बीमा जो है उसका प्रीमियम 7,164 रुपीज़ है, ये LIC का टर्म प्लान है। और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल का जो सरल जीवन बीमा प्लान है उसके लिए 12,50,000 रुपीज़ का सम एश्योर्ड और सेम मैंने 35 ईयर्स की एज कंसिडर की है। हम अगर कंपेयर करें तो वो सेम पैरामीटर्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं ये लेके चलूँ कि रिटर्न आपको जो मिल रहे हैं, हम अगर इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और मान लीजिए हम चलिए 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। आप देखिए, मैं एक सिंपल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता हूं कि यदि आप जो प्रीमियम पे कर रहे थे, प्रीमियम कितना पे कर रहे थे आप वहां पर पॉलिसी में विद जीएसटी, बिकॉज आपको जीएसटी के साथ ही पे करना है। और हालांकि जो आपका प्रीमियम था वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा था थोड़ा सा, क्योंकि जीएसटी अधिक था, लेकिन मैं जो बाद में रेगुलर है उसको ले लेता हूं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि 80,542 रुपीज़। और इस 80,542 रुपीज़ में से मैंने क्या किया, उसमें से भी मैंने ये जो प्रीमियम है 5,237 रुपीज़ उसको मैंने माइनस कर दिया। यानी कि
आप एक पहले पॉलिसी ले रहे हैं 12.5 लाख की, उसका आप प्रीमियम भर रहे हैं 5237 रुपीज। तो जो आप LIC के इस बीमा ज्योति प्लान के लिए प्रीमियम भर रहे थे उसमें से पहले आपने वो माइनस कर दिया ताकि आपके पास इंश्योरेंस कवर अवेलेबल रहे। अब बाकी बचा आपके पास कितना, 75,305 रुपीज। सो इस 75,305 रुपीज को आपने इन्वेस्ट किया 15 ईयर्स, क्योंकि वहां पर 15 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म था। तो 15 ईयर्स में यदि 12% का रिटर्न मिलता है तो ये अमाउंट बन जाता है कि सिंपल मैंने कैलकुलेशन यहां पर की हुई है, रेट में 12%, 15 ईयर का टर्म और 75,305 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट, एनुअल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपको मिलता है 31,44,230 रुपीज। कहां आपको वहां पर 20 लाख मिल रहे हैं, यहां पर आपको उसके बजाय 31 लाख से भी अधिक मिल रहा है। गारंटीड नहीं है, लेकिन आप देखिए, और वहां पर जो 20 लाख मिल रहे हैं वो 15 साल के बाद नहीं मिल रहे हैं, 20 साल के बाद मिल रहे हैं। तो यहां भी ये जो पैसा बना, इस पैसे को मैंने क्या किया, अगले 5 साल का जो प्रीमियम है, जो 5,237 रुपीज का प्रीमियम है, वो 5 साल का प्रीमियम मैंने अलग से रख लिया। तो 26,185 रुपीज अलग रख दिए, और बाकी जो पैसा बचा उस पैसे को, ये जो 31,18,000 बचा, इसको 5 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि इसको री इन्वेस्ट कर दिया, ताकि मुझे मालूम चले कि एग्जैक्टली 20 ईयर्स में कितना पैसा बनेगा। तो सिंपल है, इसको भी मैंने क्या किया है, फ्यूचर वैल्यू इसकी कैलकुलेट की, और फ्यूचर वैल्यू उसी सेम 12% से 20 ईयर्स के बाद ये बन जाती है 54,95,062 रुपीज, यानी कि करीब करीब 55 लाख रुपीज। कहां आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में 20 लाख बन रहे हैं, यहां पर उसकी बजाय 55 लाख के आसपास पैसा बनने की संभावना है। चलिए मान लेते हैं 12% की जगह पे रिटर्न 15% मिल जाता है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ने, कई स्कीम्स ने 15% से भी अधिक का रिटर्न दिया हुआ है ऑन एवरेज। जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं उन्होंने 15% का एवरेज रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो आपके बन रहे हैं 82 लाख रुपीज से भी अधिक। और यदि चलिए मैं मान लेता हूं कि इसको हम 8% मान लेते हैं, तो भी 32 लाख रुपीज बन जाते हैं आपके यहां पर। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बोला था कि गारंटी वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गारंटी का मतलब यह भी होता है कि वहां पर जो स्कोप है ऊपर बढ़ने का वो खत्म हो गया। अब ये मान लीजिए एग्जाम में कोई ये बोले आपको कि आपको गारंटी है पास हो जाओगे, कुछ भी लिख के आओ, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिलेंगे। और दूसरा ये उदाहरण है कि बोला जाए जितना अच्छा पेपर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आप कौन सी चॉइस लोगे? अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि मेरी तैयारी ठीक है और मैं अच्छे मार्क्स यहां पर ला सकता हूं, तो आप गारंटी वाले क्यों लोगे? तो दोस्तों इसके लिए कई बार ये गारंटी जो वर्ड होता है ये आपके स्कोप को लिमिट कर देता है कि आपको उससे अधिक नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से यदि आप यहां पर इस पॉलिसी को लेने के बजाय आप अपना टर्म प्लान ले लें, और साथ ही इस पैसे को जो प्रीमियम यहां पर भर रहे हैं, टर्म प्लान लेने के बाद जो बाकी पैसा बचता है उसको यदि आप अच्छे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अधिक पैसा मिलने की उम्मीद है। अब मान लीजिए, चलिए हमने यहां पर जो प्रीमियम कंसिडर किया था वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सरल जीवन बीमा का किया है। अगर आप ये चाहें कि LIC का ही हम यहां पर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि यदि मैं ये भी ले लेता हूं तो भी मेरा जो पैसा बनता है, क्योंकि अब अगर मैं प्रीमियम ज्यादा भर रहा हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होगा, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ यदि मैं कैलकुलेट करूं तो भी आप देखेंगे कि ये 75305 की जगह पे मैं 73378 कंसिडर कर लेता हूं, 73378। तो भी आप देखिए दोस्तों यहां पर भी
8% रिटर्न्स के साथ 31 लाख रुपीस आपके बन जाते हैं। और यदि मैं इसको 12% से देखूं तो 53 लाख के ऊपर, और 15% पे देखूं तो 80 लाख रुपीस। तो दोस्तों, यदि आप ICICI प्रूडेंशियल का टर्म प्लान ना लेना चाहें, क्योंकि आपको LIC लेना है, LIC क्योंकि एक्सपेंसिव है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल में ICICI कंसिडर किया हुआ है, बट यदि आप LIC लेते हैं तब भी आपको काफ़ी फायदा है। तो इसके लिए टर्म प्लान अलग से लीजिए और बाकी का पैसा जो है वो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या आप इक्विटी में नहीं करना चाहते, हालांकि मुझे तो लगता है कि लंबी अवधि में 20 साल में करना है, तो इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है रिटर्न्स कमाने के हिसाब से। लेकिन आप दूसरे कोई और जो विकल्प हैं उनको भी तलाश सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो रिटर्न्स होते हैं इंश्योरेंस में वो टैक्स फ्री होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात कर रहे हैं और आज के इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेस को ऐड करते हुए 10.40% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, और वो भी फर्स्ट 1 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10.40% इफेक्टिव टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यदि दोस्तों ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इस डिफरेंस के हिसाब से यदि टैक्स भी पे कर दिया जाए तब भी आपका फायदा बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में 1% से बहुत फर्क पड़ता है, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए कि क्या ये पॉलिसी आपके लिए सूटेबल रहेगी, या फिर एक टर्म प्लान के साथ बाकी पैसे को अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके, अच्छा पैसा इकट्ठा हो सके। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.